हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम अब के करीब आ चुके हैं। फरवरी मंथ के अंदर ये सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। सीएसआई नेट की एग्जाम हो, आईटी जाम की एग्जाम हो, गेट की हो या फिर जियो केमिस्ट की एग्जाम हो। और बहुत सारे बच्चों की जबान पे बस एक ही सवाल है और बार बार सेशन में एक ही कमेंट आ रहा है, पर्सनली पूछा जा रहा है, सर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रही है ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल जा रहे हैं, पर जितना भी पढ़ा हुआ था सब कुछ भूल चुके हैं। मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे रिकॉल करें, कैसे रिवीजन करना चाहिए। जो भी ऐसा लग रहा है जो पढ़ रहे हो सब भूला जा रहा है, तो इसे कैसे रिकॉल किया जाए। ठीक है, तो सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बस आपको शुरू से लेके आखिर तक ये वीडियो को देखना है। सबसे पहले एक छोटी सी मेमोरी टेस्ट लेते हैं, देखते हैं भाई कि आपको देखा हुआ पढ़ा हुआ याद रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, आप लोग जरूर बताना। जैसे आप लोगों ने अभी फिलहाल में देखा होगा, एक मूवी आई थी पुष्पा 2 करके, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये सीन कुछ याद आया आपको, कुछ याद आया? तो मैं गारंटी देता हूँ कि जितने भी लोगों ने मूवी देखा होगा, जो भी बच्चों ने, जो भी स्टूडेंट ने मूवी देखा होगा, उन्हें ये सीन याद आया होगा कि पुष्पा की एंट्री होती है, पुलिस स्टेशन का ये सीन है, सब चीजें याद हो जाती है। ठीक है, चलो ये याद नहीं सही। कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा कि अभी तक यूट्यूब पर नहीं आई है, लेकिन ये सीन तो जरूर याद आया होगा ना, ये तो पक्का याद आया होगा। इसे तो हम बचपन में देखा करते थे ना, पूरा सीन, पूरी स्टोरी। अगर कोई फ्रेंड पूछता है कि भाई ये सीन बताइए, तो पूरा बता देंगे कि ऐसा ऐसा सीन होता है, लास्ट के अंदर शाहरुख खान को बहुत पिटाई होती है, उसके बाद में सारी स्टोरी हम बता देते हैं ना। तो जैसे हम लेक्चर्स देखते हैं तो लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ हमें याद नहीं रहता है, लेकिन जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसके सारे सीन, सारे शॉट, सारे डायलॉग हमें याद हो जाते हैं ना। सिर्फ शायद ऐसे कुछ डायलॉग हो गए जो आपको याद नहीं रहते होंगे। तो ऐसा क्या मतलब डिफरेंस होता है? तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है कॉन्सेंट्रेशन का, कि जैसे हम देखते हैं कि भाई जब हम मूवी देखते हैं तो कभी कभी हमें ये भी पता नहीं चलता है कि पॉपकॉर्न खाना है या नहीं खाना है। पॉपकॉर्न तो लिए होते हैं लेकिन खाने का टाइम ही नहीं होता है, इतना कॉन्सेंट्रेशन होता है। बाकी दुनिया क्या कर रही है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान नहीं होता है। इतने हम कंसंट्रेशन के साथ, इतना एकाग्रता के साथ हम क्या करते हैं, मूवी को देखते हैं। लेकिन हम लेक्चर को ऐसा नहीं देखते हैं ना, क्योंकि जब भी हम लेक्चर्स देखते हैं तो हमारे साथ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, बार बार मोबाइल का देखना, मैसेज चेक करना, या फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देना। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन नहीं होता, इसीलिए चीजें हमें याद नहीं रहती। सबसे पहला आपका ये फैक्टर। ठीक है, तो याद रखना, आपको कंसंट्रेशन के साथ में जो भी लेक्चर्स है, जो भी कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं, जो भी आप देख रहे हो, उसे कंसंट्रेशन के साथ में आपको देखना है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि जब भी आप रिकॉल करते हो ना, जो भी मेमोरी है, जैसे अभी मूवी का सीन देखा तो सारे सीन, सारे डायलॉग आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जो डायलॉग है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अच्छे लगते हैं, वो चीजें आपको याद रहेगी। तो ऐसे ही है मेमोरी। जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप पूरा नहीं भूलते हो, 100% नहीं भूलते हो। जैसे मान लो कोई है बेकमन रिअरेंजमेंट, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, तो बेकमन रिअरेंजमेंट पूरा नहीं भूलोगे आप। ठीक है, हो सकता है कि आप ऑक्साइम, आपको पता है कि ऑक्साइम होता है, यहाँ पर रिएजेंट क्या दिया जाता है। हो सकता है कि कोई भूल जाता है कि एंटी ग्रुप माइग्रेट करना है या सी, ये आप भूल जाए। या फिर कोई समझ में आता है उसे स्टार्टिंग मटेरियल क्या दिया जाएगा। या फिर कोई ये भूल सकता है कि बेकमैन फ्रैगमेंटेशन कब होगा, रीअरेंजमेंट कब होगा। मतलब 100% नहीं भूलता है कोई भी, है ना। 100% कोई भी नहीं भूलता है। अगर 100% आपने जो भी चीज बेकमैन रीअरेंजमेंट जैसे पढ़ रखा था, उसमें से आपको 50-70% याद रहती है, 70% चीजें याद रहती है, 30% आप भूल जाते हो। ये 30% आप ये भूल जाते हो। तो इसी 30% को हमें कैसे आपको फिर से रिकॉल करना है, जो याद नहीं है उसे कैसे याद किया जाए। तो यहाँ पर याद रखना है, इसके लिए क्या आता है भाई, रिवीजन, डेली रिवीजन। डेली रिवीजन आपको करना है ये 30% के लिए, ताकि जो ये 30% बचा हुआ है वो भी। अब मान लो एक ही मूवी आप बार बार देख रहे हो तो उसके सीन, उसके शॉर्ट्स, उसके डायलॉग याद नहीं हो जाएंगे, भले वो कितनी भी लंबी हो। तो यहाँ पर देखो ये डेली रिवीजन, ये डेली रिवीजन मतलब जो भी आप लेक्चर्स देखते हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे डेली का, ठीक है, तो उसे ना डेली की डेली रिवाइज किया करो, इससे ना वो चीजें याद हो जाती है। ठीक है, और साइंटिफिकली जो भी आप पढ़ते हो ना, लास्ट 24 आवर्स के अंदर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, अगर उसे बार बार दोहराया जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, तो वो चीजें हमारी जल्दी से रिकॉल हो जाती है। ठीक है, एक डेली रिवीजन होता है और दूसरा होता है आपका वीकली रिवीजन। वीकली रिवीजन, ठीक है, जैसे आपने मान लो कि आज आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके आज रिवीजन कर लिए, तो उसे छोड़ने देना, उसके बाद में वीक के बाद में आपको फिर से आना है और वीकली रिवीजन करना है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में सेकंड याद रखना है, डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को याद क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो डाइट प्रॉपर नहीं लेते हैं ना।
क्योंकि साइंटिफिकली ये बताया गया है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते, ब्रेकफास्ट आपको अच्छे से करना है। जो सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, तो उसमें ऐसा पाया गया कि उनके अंदर रिकॉलिंग की पावर जो है वो घट जाती है। तो रिकॉल करने के लिए आपको ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा। भला ही लाइट है ब्रेकफास्ट है, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि नींद आ जाए, लेकिन हाँ लाइट ब्रेकफास्ट जरूर किया करें, है ना। तो डाइट आपकी होना चाहिए, जंक फूड ना करें, फ्रूट्स खाए जो एनर्जेटिक है, जूस वगैरह आप ले सकते हो जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, है ना। ऐसा जंक फूड वगैरह नहीं कि जो हमें तकलीफ दे। तो डाइट होना चाहिए रिकॉलिंग पावर के लिए। थर्ड, कभी भी आपको इतना रीड नहीं करना है। ये साइंस वाला सब्जेक्ट, ये हिस्ट्री तो है नहीं कि भाई आप रीड करके सारी चीजें याद कर जाओगे एक स्टोरी के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। तो आपको बार बार लिख कर देखना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो मैकेनिज्म में समझ में आएगा, लेकिन जब आप लिख कर देखोगे तो आपको दिक्कत आएगी कि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, अटैक किसके ऊपर करना है, कौन से बॉन्ड को तोड़ना है, ये सब आप जब लिख कर देखोगे तब आपको पता चलेगा। तो रीडिंग कभी भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। कुछ कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों में अंदर भी अगर ये हैबिट है तो इसे आपको बदलना होगा, तभी जाकर आपको चीजें याद रहेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डेली रिवाइज कर रहा हूं और सिर्फ नोटबुक को पढ़े जा रहे हो तो ये रिवीजन नहीं है। रिवीजन करने का मैंने तरीका आप लोगों को बताया था। रिवीजन कैसे करना है आपको, रिवीजन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे शॉर्ट नोट्स आपने बना रखा है तो उसे रिवाइज कीजिए, उसे बार बार लिख कर देखिए। लिख कर देखना आपको, लिखने से चीजें जो है तो रिकॉल होता है जी। और उसके साथ साथ आपको सिर्फ ये नहीं कि आप नोटबुक को पढ़ रहे हो, उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो रिवीजन का ये बेस मीनिंग और बेस तरीका क्या है, कोई भी टॉपिक आप ले लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पर। अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो नोटबुक जो भी हमारे नोट्स होते हैं, उन नोट्स को अच्छे से, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करके लिखना है। बार बार रफ पेज के ऊपर क्या करना है, उसे नोट डाउन करके समझते हुए, ठीक है, समझते हुए आपको क्या करना है, उसे लिखना है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक हो चुका है, मेरा कोऑर्डिनेशन हो चुका है, मेरा रिएजेंट हो चुका है, उसके बाद में तुरंत वो टॉपिक के क्या करना है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो अधूरी रिवीजन है। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, नोटबुक की रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो वो भी अधूरी रिवीजन माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसा बैलेंस करते हुए आपको पढ़ना है। बैलेंस कैसा भाई, यहाँ पर 50-50% का भी रेशो नहीं होना चाहिए, मतलब ये 40% ले लो, ये 60%, ज्यादा से ज्यादा हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस को देना, या फिर 30%, ये 70% ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस ही आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, ना कि थ्योरी आने वाली है, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस को ज्यादा परसेंटेज दे रहा हूँ, याद रखना। तो हमें नोट डाउन करना है, रीड नहीं करना है। अगर जो रीड कर रहा है भाई वो गलत है, गलत गलत तरीके से वो रिवीजन कर रहा है। शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब देखो बार बार नोटबुक को पढ़ना इज नॉट से पॉसिबल। जैसे आपकी कल एग्जाम है तो आज पूरे नोटबुक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, ठीक है, और उसके अंदर के टॉपिक ये सारा तो आप रीड नहीं कर सकते, और सारे के सारे उसे लिखकर तो नहीं देख सकते। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी हो जाता है। कि शॉर्ट नोट्स, जैसे मान लो कि इतने सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, इतने सारे रिएजेंट्स होते हैं, बस उसका एप्लीकेशन लिख लीजिए। जैसे लिनार कैटेलिस क्या करता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड को, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को जेड अल्किन के अंदर कन्वर्ट करता है, बस। अब उसके मुझे बताइए बार बार उसके जितने भी एग्जांपल्स लिखने की क्या जरूरत है। जैसे आपने देखा ट्रिपल बॉन्ड है, उसे जेड अल्किन बना देता है, ठीक है। ऐसे रोजेनमन, इसकी जो भी एप्लीकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट नोट में बता दीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड को जेड अल्किन बनाता है, लेकिन उसके साथ साथ कार्बोनिल को भी अल्डिहाइड बनाता है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, शॉर्ट पॉइंट्स उसके अंदर लिखे और उसी को बार बार रिवाइज करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करें, ठीक है, याद रखें। तो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेगी। सारी चीजें पढ़ना ये आपके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, तो शॉर्ट नोट से चीजें याद रहती है, ठीक है। हाँ, बेस टाइमिंग, अब बहुत सारे बच्चों का यही सवाल रहता है कि कब रिवीजन करना चाहिए। तो देखो मैंने जो, मतलब हमारे जो भी टीचर्स थे उनसे जहां से मैंने पढ़ा हुआ है, वो अक्सर हमें बताया करते हैं सबसे बेस जो तरीका होता है रिकॉलिंग के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उन्हें भी बताया जाता है ये चीज, और उसी को हमें फॉलो करना है। कि मॉर्निंग का समय जो है 5 to 7, ठीक है, हम बोल सकते हैं 5 to 7 जो हमारा ब्रेन रहता है, ये 70% से ज्यादा एक्टिव रहता है, एकदम फ्रेशनेस होती है, किसी प्रकार की कोई हमें मतलब दिमाग के अंदर कोई सोच नहीं चल रहा होता है, तो बिल्कुल ब्लैंक होता है, सारी चीजें बहुत इजीली रिकॉल हो जाती है ना, और बिल्कुल बहुत ही फिट हो जाती है, मतलब एक्टिव मोड के अंदर रहता है, ना कि पैसिव मोड के अंदर हमारा ब्रेन, ठीक है। उसके बाद में ब्रेकफास्ट, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट के बाद भी आपका जो ब्रेन है बिल्कुल 50 to 60% रहता है।
लेकिन दोपहर में बिल्कुल ना के बराबर आप सोचो कि दोपहर में नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। खाने के बाद मतलब लंच के बाद, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा होता है, 20 to 30%। हाँ, तो उस वक्त आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आपको टाइम को छोड़ देना है। उस वक्त आप क्या करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। उस तरफ आपको थ्योरी नोट्स रिवाइज नहीं करना है, कुछ नई चीजें याद नहीं करना है। और उस वक्त आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, याद रखें, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप दोपहर में, जब आप बोर लग रहे हो, आपको लग रहा है कि बोरिंग है, उस वक्त आप म्यूजिक सुन सकते हैं, और जो भी आपको अच्छा लगता है उस काम को करते हुए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। मैनेजमेंट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कंसिस्टेंसी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज ऑर्गेनिक का रिवीजन किया, ऑर्गेनिक का रिवीजन डायरेक्टली 8-10 दिन के बाद ही आ रहा है, नहीं। ये डेली आपको टाइमिंग स्लॉट बनाना, हो सके एक दिन में नहीं हो तो 2 दिन में बनाइए, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर से आपका जो रोटेशन है वो चलता होना चाहिए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल है, ऐसा सर्कल। किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं देना, बाकी 2 सब्जेक्ट को ऐसा नहीं समझना कि अपने हैं, पर तीनों सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी, जो वीक है उससे सबसे ज्यादा फोकस करिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ना रिवीजन नहीं करते, हमेशा नए पढ़ने की फिराक में रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये रिवीजन करने क्या है, कुछ नया तो सीखने नहीं मिल रहा है, जो पढ़ा हुआ है तो उसमें मजा नहीं आता है पढ़ने में, बार बार वही पढ़ना तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है, इसे बिल्कुल ना करें। जो पढ़ा हुआ है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम लीजिए, जो नई चीजें वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, नई चीजें पढ़ने के चक्कर में जो जो पढ़ा हुआ है उसे सब धीरे 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 वो भूल जाते हैं, ठीक है। और फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 100% सिलेबस कर लेते हैं, लेकिन जब देखा जाए कि इससे पहले जो उन्होंने पढ़ रखा था वो सारी चीजें भूल चुके होते हैं, ठीक है। तो नए पढ़ने के चक्कर में, नए उत्साह के अंदर कि भाई नई चीजें पढ़ना, नया सीखना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपने जो पीछे पढ़ रखा है उसे भूलना नहीं है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि उसमें नया क्या है, रिविजन करने में बोरिंग हो जाता है, वही बार बार पढ़ना, वही पीवाईक्यू बार बार सॉल्व करना, तो ऐसा नहीं। ये आपको भाई एग्जाम के टाइम समझ में आएगा कि आपका बार बार पढ़ना, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बार बार रिकॉल करना, ये कितना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, सारी चीजें हमारी हो चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डेली रिवीजन करना है। और मैंने आपको समय भी बताया है कौन से समय में आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन नई चीजें सीखने से ज्यादा जो आपने पढ़ रखा है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। डाइट आपकी अच्छी होना चाहिए, उसके बाद में स्लीप अच्छी होना चाहिए, और उसके बाद में रिवीजन करने का तरीका, आप जो पढ़ते हो उससे आपको याद नहीं रहता है। जब आप कंसंट्रेशन से जब वो एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे, बार बार लिख कर देखेंगे, तो वो चीजें याद रखिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी हम मोबाइल नया सिम लेते हैं तो हमें नंबर पता नहीं होता है, लेकिन जब बार बार उसे बोला जाता है, बार बार उसे दोहराया जाता है, तो वो चीज याद हो जाती है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे याद नहीं रह रहा है, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, या फिर अपने आप को खुद को एक टीचर्स की तरह समझा सकते हैं कि देखो ये ऐसे ऐसा होता है। तो वो चीजें जब आप खुद को समझाएंगे तो वो चीजें बहुत जल्दी रिकॉल होता है। ऐसा मैं नहीं, साइंटिफिकली कहता है कि 80% जब टीचर्स को ही समझाता है तो वो चीजें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो अपने आप को एक टीचर्स बनाए, और खुद ही अगर कोई नहीं है तो भाई अपने खुद को ही क्या करना है, समझाते रहना है कि ऐसा होगा, तो वो चीजें आप देखो कितने अच्छे से आपको रिकॉल हो जाती है, ठीक है। याद रखिए, तो ये जो भी लास्ट का समय ना, ये बहुत क्रुशियल होता है। तो कैसे मेमोराइज करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स को फॉलो करना है, बेस टाइमिंग जो है उसे फॉलो करना है, मैनेजमेंट एक बढ़िया सा बनाइए। और जो स्टूडेंट हमारे सीएसआई नेट जून 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो अभी उनके पास अच्छा खासा समय है, ताकि आगे चल के ऐसे गलती ना हो कि याद नहीं हो रहा है या फिर बहुत कम समय है, अब क्या करें, ठीक है। तो अभी आपके पास समय है, तो आप अच्छे से बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, कंसाइज स्टडी नोट्स, टारगेटेड प्रैक्टिस सेशन, फ्री बूस्टर कोर्स, बिल्कुल डिट्टो आपको यहाँ पर बेसिक टू एडवांस तैयारी कराई जाएगी। किसी प्रकार की आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है। ये सारे फैकल्टीज है हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए। तो अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर रखी गई है। अगर आप सीएसआई नेट जून 2025 अगर क्वालिफाई हो जाते, अगर आप कोर्स परचेस करते हो और जून 2025 के एग्जाम अगर क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपको 100% कैशबैक दिया जाएगा, ठीक है। और 76,000 कैश प्राइज मिलेगा अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई होते हो, और नेट क्वालिफाई होते हो तो 100% कैशबैक। लेकिन इसका जो ऑफर है ये सिर्फ 25-26 जनवरी के लिए ही है। तो जल्दी जल्दी से क्या करना है, एनरोल करना है। इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आपको परचेस करना है। प्रोमो कोड यूज करना है ARFAZ कैपिटल यूज करना है, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ठीक है, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट।
तो भाई CSI नीट एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है या फिर आप सभी लोगों को इस पे मेमोरी रिकॉलिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी अगर इश्यू होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।